नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे परिवार जिसने 90 के दशक में राजनीति में, बिहार की राजनीति में ऐसा कदम रखा कि आज 35 साल के बाद भी वो परिवार आज एक मुकाम पर है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं और जो वर्तमान परिस्थिति चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि आखिर लालू परिवार में चल क्या रहा है। इधर तकरीबन एक पखवाड़े से उस परिवार में ऐसा क्या हो रहा है कि दिन ब दिन लगता है कि जैसे परिवार में कहीं न कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा होता जा रहा है। अब हम बात पहले शुरू करेंगे तेज प्रताप की। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, और आपको एक और जानकारी दूं कि अंदर खाने की बताऊं जो जानकारी में कि तेज प्रताप और लालू जी का एक संबंध बड़ा अनूठा संबंध है। वो हमेशा अपने तेज प्रताप के प्रति जब भी हम लोग मीडिया कर्मी भी जाते थे तो वो कहते थे कि ये राधे राधे है, मतलब उनके प्रति एक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरे उनको तेज प्रताप को उस परिवार से बजाबते बेदखल कर दिया गया। अब लालू जी और राबड़ी जी इस बेदखल में शामिल है कि नहीं, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल लालू परिवार या ये दोनों कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा बिखराव हो दोनों भाइयों के बीच। और वास्तव में कोई बाप कैसे चाहेगा, कोई माँ किस तरह की चीजें हो। लेकिन ऐसा हुआ और बजाबते देखिए तेज प्रताप ने तो अपनी अलग पार्टी बना करके अपनी दुनिया अलग कर दी। लेकिन एक इधर एक पहला ऐसा हुआ, आप देखिए रोहिणी आचार्य बड़ा, जिनकी भूमिका को कोई कैसे कमतर कर सकता है। जिस परिवार के मुखिया को बचाने के लिए उन्होंने अपनी किडनी दे दी, वो आहत क्यों है। सबसे चर्चा इसी बात की, तेज प्रताप के आहत होने की चर्चा बिहार में तो हुई लेकिन ज्यादातर नहीं चली। लेकिन रोहिणी आचार्य जब से उनका जो पहले देखिए आलोक कुमार का एक जो उन्होंने डाला था फेसबुक पर, उसको बाजाबते रोहिणी ने शेयर किया कि कैसे जो सीएम जो लालू प्रसाद जिस सीट पर बैठते थे, जो रथ पर, उस पर तेजस्वी यादव जिस पर बैठते हैं उस पर संजय यादव कैसे बैठ गए। और इस बात को लेकर के बाजाबते रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया। लेकिन लगा कि जब मामला बिगड़ रहा है तो लालू जी ने शायद रोहिणी आचार्य से बात किया। उसके बाद फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर अनफॉलो का सिस्टम हुआ, फिर लगातार कि मैं बेटी हूं, मेरी क्या भूमिका है, इस तरह की चीजें बजाबते हम आपको उनके सारे तकरीबन 5 ऐसे ट्वीट थे जो पूरे परिवार को कहीं न कहीं इंगित कर रहे थे और वो इसी बहाने अपनी बात भी रख रहे थे। लेकिन क्या उनकी बात बनी? और से पहले तो उन्होंने ये जो मेन सीट जो जहां पर लालू था वो पहला ट्वीट आया और उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। ठीक उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी कि जब बजाबते में देख रहा था कि पिछले बार जहां जहां तेजस्वी जा रहे थे उसको उन्होंने शेयर किया। लेकिन आखिर अब कहा यह जा रहा कि रोहिणी आचार्य ने भी छपरा इलाके में कुछ सीटों की मांग की थी कि फलाने आदमी को दिया जाए। इसको तेजस्वी यादव और उनके कुनबे ने पूरी तरह नकार दिया। और अभी आज के डेट में तेजस्वी यादव ऐसे पावर सेंटर बने हुए हैं और लालू और राबड़ी दोनों मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और उनकी जो भी नेता जाते हैं, हमारे 2-4 नेताओं से बात हुई, लेकिन किसी ने जब भी लालू किसी से मिले बोला मुझसे बात मत करो, बात तेजस्वी से कीजिए। उनके चेहरे पर एक तिलखी, एक सिकन, एक उनका जो अभी इस उम्र के इस पड़ाव में है, जो खास करके किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है, उनकी क्या स्थिति है। और उसके बावजूद भी, और रोहिणी आचार्य जिसने उनको उस परिवार के मुखिया को बचाने के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दे दी, और अगर उसको 2-4 सीट के लिए अगर वो तरस रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने पूरी फैमिली को ही कैप्चर कर लिया है, पूरा सिस्टम को अपने खांचे में ढाल लिया है। क्या संजय यादव इतना हावी हो गया है कि लालू परिवार के बच्चों का भी नहीं चल रहा है। रोहिणी आचार्य कुछ कहना चाहती है तो नहीं कह पा रही। मीसा भारती भी कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगी गाहे बेगाहे दिखती है। और अब तो आप बताइए, तेजस्वी अगर निकल रहे थे यात्रा पर तो कहीं कहीं मीसा भारती भी तो उनकी जगह होना चाहिए, जैसे राहुल प्रियंका घूम रहे। लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से
जो एक तरह से कहे कि आलाकमान की भूमिका में आ रहे हैं और किसी की चल नहीं रही है। और 2-3 बहनें तो हैं, लालू जी के 7 और 2 कुल 9 हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बच्चे। एक तेज प्रताप चल ही गए। मीसा भारती भी बहुत फुटफुल महसूस नहीं कर रहे, लालू जी के न रहने के बाद उनकी क्या परिस्थितियां बनेगी, वो चिंतित है। दूसरा, रोहिणी आचार्य की महत्वाकांक्षा थी, पिता ने बजाबते उनको ले जा करके छपरा में गली गली घुमाया। भले चुनाव हार गई, लेकिन उनके प्रति लाखों संवेदना लूट कर ले गई। आज भी बिहार में उनकी खूब चर्चा होती है कि उन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी दी, और उन्होंने बजाबते कहा भी है। उनका दर्द लगातार छलक रहा है, लेकिन लालू जी कुछ न बोल पा रहे। आप समझिए ये हो क्या रहा है। यानी कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और लालू सिर्फ एक धृतराष्ट्र की भूमिका में सब कुछ देख रहे हैं। ये लालू परिवार का बिखराव कहीं आने वाले चुनाव में, आने वाला जो विधानसभा चुनाव में है, ये गले की फांस न बन जाए। आप देखिए, 1 लाख राह पर चले गए, तेजस्वी यादव अलग रथ यात्रा कर रहे हैं, तेज प्रताप ने अलग भूमिका अपना ली है और लगातार वो तेजस्वी पर हमला भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं कोने में कि भाई है तो नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है, वो भी बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर, और मीसा भारती की भूमिका, बाकी 2-3 बहनों को राजनीति से बहुत ज्यादा लेना है नहीं। ये 3 लोग हैं जो कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इन सबों को तो एक तरह से किनारा करने की पूरी मंशा बना चुके हैं। और संजय यादव को जिस तरह से लगातार, पहले तेज प्रताप ने ही संजय यादव पर पहला निशाना साधा था और बजाबते उसे उनके बारे में कई तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य जब आई है तो अब ये कहीं न कहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा। और कहीं न कहीं मीसा भारती कुछ महत्वाकांक्षा है, कुछ लोगों को, अपने लोगों को टिकट दिलाना हो, या फिर रोहिणी आचार्य की इच्छा है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है और ये सबसे बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है, जाते जाते मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर यूं ही ये परिस्थितियाँ बनी रही, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये लालू परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही।